तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज अजय आलोक ने कांग्रेस प्रवक्ता को एक्सपोज कर दिया। उसे कोई जवाब देते हुए नहीं बना। चलिए डिबेट देखते हैं। झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। कौन सा भ्रम फैला रहा है विपक्ष? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे भारतीय सेना की चर्चा करने आए और आज कारगिल वीर दिवस है। जो आपने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि सबको को हम लोग को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, तो नहीं भूलना चाहिए कि हम उस भारतीय सेना की बात कर रहे हैं जिसका एक ही मोटो है, न मृत्यु से भय, न जीवन से प्रीत, वीरता या वीर गति। यही है भारतीय सेना का प्रतीक। उस भारतीय सेना पे अग्निवीर योजना ये कोई आज हम लेके आए? पहले तो ये बोलते रहे कि मोदी जी के पिटारे से निकला, डिफेंस मिनिस्ट्री को पता नहीं था, मोदी जी लेके आ गए। यहां पे तो हमारे दो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। 1977 जनरल रैना, सबसे पहले उन्होंने ये कमेंट लिखा था कि भारतीय सेना में मूल सुधारों की आवश्यकता है, लेकिन यहां पे समस्या संख्या नहीं, यहां पे समस्या आयु है। 77 से यह बात चल रही थी कि करना चाहिए। 1989 में भारतीय सेना में सहमति बन चुकी थी कि नहीं, हमें एवरेज उम्र सेना की घटानी है, लेकिन लटकाना, अटकाना, भटकाना चलते रहा। कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध समीक्षा की गई, उसकी बाकायदा कोर टीम बनाएगी। कारगिल युद्ध समीक्षा में कहा गया कि नहीं, सीडीएस का विपक्ष करना चाहिए, हमें अपनी आर्मी को जवान रखना है, हमें एवरेज उम्र घटानी है। इन तमाम झंझवातों को झेलते झेलते आज जब अग्निवीर स्कीम आई है, जो कि आर्मी ने लाई है, 158 ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट किया गया, देश भर के कम से कम 35 देश के सेनाओं पर अध्ययन किया गया और उसके बाद ये स्कीम लाई गई है। आप बिना स्कीम को जाने आप जनता में भ्रम फैलाना शुरू कर दिए। पेंशन नहीं मिलेगा, 4 साल करके बेरोजगार हो जाएगा। अरे क्यों बेरोजगार हो जाएगा भाई? क्यों बेरोजगार हो जाएगा? आप 4 साल करके अगर आर्मी में से निकलते हैं, आज तमाम राज्य की स्टेट गवर्नमेंट, जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, सब लोग पैरामिलिट्री सर्विसेज में, अदर पुलिस सर्विसेज में, फायर सर्विसेज में, एग्जेम्पलरी सर्विसेज में हर कोई आरक्षण का अनाउंस कर चुका है। फेलियर हो रहे हैं। सेनाओं का केवल राजनीतिक इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री ये जान लें कि सेना तो शूरवीर है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कायर हैं, क्योंकि चीन के हमारी सरहदों में घुस आने के बाद भी वो कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुसा आया है। तो ये शर्मनाक बातें हैं। छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं आप दोनों के पास। पॉलिटिकल स्कीम है ये, बिल्कुल सेनाओं की स्कीम नहीं। राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी जगह होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कायर कहने वाला देशभक्त तो नहीं हो सकता है। इसलिए ये भाषा पे संयम और मर्यादा होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आपको ही रोकना चाहिए कि प्रधानमंत्री, एक मिनट, कायर बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अनुपमा जी बीच में नहीं बोल रहा था। शाउटिंग मैच मत कीजिए। मैं नहीं करूंगी, लेकिन कौन प्रधानमंत्री कायर होता है? कौन प्रधानमंत्री कायर होता है? जब युद्ध हो जाए और अपनी एयरफोर्स को अटैक करने से रोक दे, वो प्रधानमंत्री कायर होता है? चीनी फौज को जो खाना खिलाए 1952 में, वो प्रधानमंत्री कायर होता है? या पाकिस्तान में घुस के मारे, वो प्रधानमंत्री कायर होता है? कौन होता है कायर? जरा कायर की डेफिनेशन बताएं। ये जवाहरलाल नेहरू ओपन फैक्ट है, दोनों जनरल यहां पे खड़े हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो 1952 में तिब्बत पे जब चाइना ने अटैक किया था, हम हिंदुस्तानी लोग, हमारे हिंदुस्तान की चावल जाती थी चीना सेना को खिलाने के लिए। ये कायरता की बात कर रही है? अब प्रधानमंत्री मोदी को कायर बोल रही है? ये इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। काहे नहीं पाकिस्तान अब घुसता है? पहले तो हमेशा घुस के क्यों नहीं यहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है? इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। बैठा के आपने खिलाया है। डोकलाम हो रहा था, राहुल गांधी चीनी के साथ बैठ के डिनर खा रहे थे। बड़ी वीरता थी। अरे भाई, वीरता, एक से एक वीरता देखी हमने कांग्रेस पार्टी की तो। और ये बोलना आज की तारीख में प्रधानमंत्री कायर है, तो आपके कहने से कायर हैं? कायर हैं? आपके औकात क्या है भाई बोलने की? 15 साल हो गए, 11 साल हो गए, 99 पे टिके हो, 100 तक पार नहीं किए, कायर बोल रहे हैं। अनुमा जी, मैं पहली चीज तो ये कहना चाहती हूं कि 1962 का जो युद्ध हारे थे हम, हमारे रडार्स की क्षमता केवल 16 किलोमीटर थी। हमारे पास उतने एयरक्राफ्ट नहीं थे, लेकिन हम लड़के हारे थे। हमने इस तरह से, वो प्रधानमंत्री कायर होता है जो अंदर घुसे हुए चीन को कहता है ना कोई घुसा है ना घुस आया है। वो प्रधानमंत्री कायर होता है जो अग्निपथ जैसी स्कीम लाकर सेनाओं को अंदर में, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी सिस्टम होता है। आपको याद दिलाऊं कि जब हमारा 26/11 हुआ था, तो अपने ही बड़ी को बचाने के लिए हमारे मेजर साहब शहीद हुए थे। इसी तरह से विक्रम बत्रा जी जो थे, वो भी शहीद हुए थे अपने बड़ी को बचाने के लिए। आपने उस बड़ी सिस्टम में 2 भाग कर दिए। आपने उस बड़ी सिस्टम को अलग अलग कर दिया। 2 सेनाओं में सेना को 2 भाग में बांट दिया। वो प्रधानमंत्री जरूर कायर होता है जो पुलवामा का हमला होने के बाद भी श्वेत पत्र